केवल एक समझ लेने के लिए। अपना राइट तरफ मत रखिए, कमर गर्दन मस्तक सीधा रखना, कंधा ढीला रखिए, गर्दन ढीला रखिए, फेस रिलैक्स रखिए। राइट को अंगूठा से बंद रखिए। लेफ्ट से सांस अंदर 1 2 3 4 5, राइट से बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट से अंदर 1 2 3 4 5, लेफ्ट से बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेफ्ट से अंदर 1 2 3 4 5, राइट से बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट से अंदर 1 2 3 4 5, लेफ्ट से बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक बार लेफ्ट से अंदर 1 2 3 4 5, राइट से बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट से अंदर 1 2 3 4 5, लेफ्ट से बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। 1:2 रेशियो में इसी को लगातार 10 to 12 टाइम्स दोहराएंगे तो 1 फेरा हो जाए। फिर थोड़ा ब्रेक देके दूसरी राउंड, फिर ब्रेक देके तीसरी राउंड। अपना बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए इसी को, अगर पॉज का जरूरी नहीं है तो भी कंटिन्यूस आप 10 to 15 मिनट्स तक इसी को चालू रख सकते हैं। तो इसी से प्राणिक बैलेंस बड़े आसानी से मिलेगा और 2 टाइम आप देंगे। और प्राणायाम विज्ञान में स्वामी शिवानंद जी महाराज साइंस ऑफ प्राणायाम में जो प्राणायाम, खास करके प्राणायाम का साधना को ज्यादा अपनाते हैं, और दिन भर में 4 सीटिंग में 80 कुंभक, एक सीटिंग में 80 कुंभक अर्थात 40 प्राणायाम। एक प्राणायाम में, एक राउंड प्राणायाम में 2 कुंभक की अभ्यास मिलता। अब एक कुंभक कैसा करना है वो इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये अनुलोम विलोम में जब कुंभक जोड़ेंगे तो कैसा, लेफ्ट से सांस ले लिया 5 काउंट के साथ, दोनों क्लोज करके बंद के साथ, जलांतर बंद के साथ कुंभक लगाएंगे 5 काउंट के साथ। 1:1 हो गया। फिर बंद खोलते हुए राइट से निकाल देंगे 10 काउंट के साथ। 1:1:2। फिर वापस ही में राइट से सांस लेंगे 5 काउंट रोकेंगे, फिर 10 काउंट में लेफ्ट से निकाल देंगे। ये एक राउंड हुआ। एक राउंड में 2 कुंभक हमको प्रैक्टिस मिल रहा है, 2 कुंभक की अभ्यास मिल रहा है। तो 80 कुंभक की मतलब 40 प्राणायाम। 40 प्राणायाम में मैंने 4 राउंड हो रहा है। 10 राउंड में 20 प्राणायाम मिलेगा, 20 कुंभक मिलेगा। 10 राउंड को एक साइकिल माना है, तो 4 साइकिल, एक सीटिंग में 4 साइकिल। तो ऐसा 4 सीटिंग बैठते, 4 सीटिंग सुबह, दोपहर को, शाम को, मिडनाइट को, ऐसा 4 सीटिंग प्राणायाम कर। जो लोग प्राणायाम, खास करके प्राणायाम साधना को अपनाते हैं, उनका बॉडी भी स्लिम हो जाता। मैंने अपना फैट रिड्यूस करने के लिए हम ज़्यादा फिजिकल करेंगे, रिड्यूस होगा, ऐसा नहीं है। आप प्राणायाम को सिंसियरली अपनाएंगे और प्राणायाम का अनुकूल डाइट के साथ अगर प्राणायाम को अपनाएंगे तो भी फैट रिड्यूस हो जाता है, स्लिमनेस आ जाता है। हमने देखा है, मेरे सामने एक स्वामी जी आए थे, गृहस्थी थे और उनका लगभग 55 इयर्स में वो आए। उनका इतना बड़ा पेट था और आके पूरा गंवार भी थे, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं थे, लेकिन आसन प्राणायाम शुरू किए और प्रॉपर डाइट लेके, और आखिर में प्राणायाम को इतना ज़्यादा अपनाए, पूरा स्लिम होकर टॉल देखने लगे, पूरा स्लिम हो गए। और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आसन उसी उम्र में वो किए। उनका फोटो भी है। सबसे डिफिकल्ट आसन पूरा हाथ पैर मोड़ मार के जो करते, वो भी कर रहे थे। इतना स्लिम हो गया बॉडी और फ्लेक्सिबल हो। तो प्राणायाम से ये फायदा है। तो
जो प्राणायाम से खास लेना है तो उनका तो एक तो लिक्विड डाइट हो जाएगा तो सॉलिड डाइट नहीं लेंगे, लिक्विड डाइट में ही आ जाएगा। और 4 सीटिंग अर्थात निद्रा भी कम हो जाता, निद्रा जब ज़्यादा जरूरी नहीं होता, कम निद्रा में मेंटेन कर सकते, एक्टिव भी रहते। तो अभी कुंभक का शुरुआत, कुंभक में जिनका हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, हार्निया, गैस्ट्रिक अल्सर और सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ चुका है, कुंभक सूटेबल स्टेप नहीं है। तो कुंभक का शुरुआत अगर करना है तो एक समझ लेने के लिए थोड़ा सा हम अपनाएंगे 1:1:2 रेशियो के साथ। ये 1:2 रेशियो के साथ एक एक स्टेप करके पहुंचते पहुंचते 45 डेज ऐसा ही चला जाएगा। आफ्टर 45 डेज कुंभक का इंट्रोड्यूस करेंगे, कुंभक पहले अपनाएंगे 1:1:2। अभी प्राणायाम के मुद्रा के साथ अपना राइट हैंड में प्राणायाम का मुद्रा अपनाइए, लेफ्ट हैंड घुटना के ऊपर चिर मुद्रा के साथ रखिए, कमर गर्दन मस्तक सीधा रखना है, आंखें बंद रखेंगे और राइट तरफ अंगूठा से बंद रखिए, लेफ्ट से सांस अंदर लीजिए 1 2 3 4 5, गर्दन झुका के बंद लगाइए, कुंभक लगाइए, सांस को अंदर रखते हुए 1 2 3 4 5, गर्दन सीधा करके बंद खोलिए और राइट से निकाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर राइट से अंदर 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, रिलीज, लेफ्ट से निकाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। ये एक राउंड हम किए 1:1:2 रेशियो के साथ। इससे पहले सिस्टम 1:2 रेशियो के साथ ट्रेंड है, लेने और छोड़ने में 1:2 रेशियो के साथ सिस्टम इससे पहले ट्रेंड हो चुका है। तो अभी सारे प्राणायाम, जितने भी प्राणायाम, उज्जाई भी जितने देर में सांस ले रहे हैं उसी का डबल टाइम में रिलीज करना है तो 1:2 रेशियो उसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। शीतली भी जितने देर में सांस ले रहे हैं उसी का डबल टाइम में रिलीज करेंगे, वो उस शीतली में भी 1:2 रेशियो जोड़ सकते हैं। और जब कुंभक स्टार्ट करेंगे तो कुंभक भी हर प्राणायाम में आप जोड़ के कर सकते हैं। उज्जाई में सांस ले लिया बंद के साथ, जब भी कुंभक करेंगे बंद जरूर लगाएंगे, बंद के साथ रुक लिया, फिर केवल उज्जाई में राइट तरफ बंद करके लेफ्ट से ही रिलीज करना है। उज्जाई प्राणायाम में इतना डिफरेंस है। तो नाक में हाथ लगाने का जरूरत नहीं है। इनहेलेशन के समय में जो विधि है उज्जाई का विधि, अपना ग्लोटिस के एरिया में हल्का सिंक करके जब लेते तो घर्षण भी इधर गले में मिलता। सांस ले लिया, जितने देर में ले लिया, थोड़ा जितने देर कुंभक करना है गर्दन झुकाते हुए बंद के साथ हम कुंभक कर लिया। जब रिलीज करना है बंद खोलते हुए राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, राइट तरफ बंद करके लेफ्ट से निकालेंगे। और जितने देर में आप सांस भरे थे उसका डबल टाइम में सांस को रिलीज करना है। 1:2 रेशियो पूरा पर रेचा के साथ। बाकी कुंभक जब से शुरू करेंगे हर प्राणायाम के साथ कुंभक जोड़ सकते हैं। शीतली में भी जीभ से सांस खींच लिया, कुंभक, फिर नाक से बंद खोलते हुए नाक से निकालते। हर प्राणायाम में आप कुंभक जोड़ के कर सकते हैं जब कुंभक का स्टार्ट करेंगे। तो अभी धीरे धीरे इसी कुंभक को धीरे धीरे आप बढ़ाना है। 1:1:2 से शुरू किया, धीरे धीरे 1:2:2, 5 काउंट में लिया, 10 काउंट रख लिया, 10 काउंट में छोड़ दिया, फिर 1:3:2, 5 काउंट, 15 काउंट, 10 काउंट, आखिर में फाइनल जो स्टेज है 1:4:2। जितने देर में सांस लेंगे उसका 4 गुना टाइम रखेंगे और 2 गुना टाइम में छोड़ देंगे। तो इसी को धीरे धीरे आप अपने हिसाब से शेड्यूल बनाना है और धीरे धीरे इसी को डेवलप करके पूरा जाना है। लेकिन आजकल कुंभक की पार्ट इतना सुटेबल नहीं है। अनुलोम विलोम भी बड़े सुटेबल स्टेप है और सबके लिए सुटेबल है। और इवन
जिनका हाइपर टेंशन, हार्ट डिजीज, कोई प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम भी आ चुका है, तो अनुलोम विलोम को दोहरा सकते हैं। अगर अनुलोम विलोम रेशियो के साथ सूटेबल नहीं है तो बिना रेशियो के साथ नेचुरल ब्रेथ रेगुलेशन देते हुए लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया, नेचुरल ब्रेथ रेगुलेशन करते हुए करेंगे भी, तो इससे आपका प्राणिक बैलेंस मिलेगा। अभी थोड़ा कपालभाति को दोहराएंगे, 1-2 राउंड। कमर रखिए, आंखें बंद, ध्यान अपना माथा के हिस्सा में, गर्दन ढीला रखिए, कंधा ढीला रखिए, फेस रिलैक्स रखिए, ध्यान फ्रंटल स्कल ब्रेन के हिस्सा में। अभी काउंट के साथ ताल बैठाते हुए केवल रेचन क्रिया करना है। 60 ब्रेथ करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। सांस गहरा अंदर लीजिए, धीरे धीरे सांस खाली करके नॉर्मल ब्रेथ के साथ विश्राम। शरीर में हल्कापन, मन में ताजगी भाव, विचार नहीं के बराबर। ये एक्सपीरियंस मिल रहा है तो आपका अभ्यास को ठीक माना जाएगा। थोड़ा विश्राम करके अभी सेकेंड राउंड अग्निसार को मिलाते हुए करेंगे। कपालभाति खत्म होने के बाद अग्निसार को जोड़ के करेंगे। सांस आउटवर्ड होल्डिंग देते हुए पेट को प्लॉपिंग देंगे। कमर, गर्दन, मस्तक सीधा, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, कंधा ढीला रखिए, गर्दन ढीला रखिए, फेस रिलैक्स रखिए। ध्यान अपना माथा के हिस्सा में, फ्रंटल स्कल के हिस्सा में। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। सांस गहरा अंदर लीजिए, धीरे धीरे सांस खाली करके मुख से भी निकाल लीजिए, जितना ज़्यादा निकाल सकते। बंद लगाइए, स्पाइन स्ट्रेच करते हुए पेट को प्लॉपिंग दीजिए, चलाइए। फिर स्पाइन स्ट्रेच करते हुए बंद खोल के धीरे से हल्का सांस बाहर निकाल दीजिए। दोबारा गहरा सांस भर लीजिए, सांस खाली करते हुए रिलैक्स हो जाए। नॉर्मल के साथ विश्राम। थर्ड राउंड में फिर मंडूकासन को जोड़ते हुए करेंगे, लेकिन इसको तीनों को भी एक साथ जिनके लिए सुटेबल है तो 3 राउंड तीनों को जोड़ते ही कर सकते हैं।
हम एक राउंड खाली कपालभाति किए, दूसरे राउंड में जो अग्निसार को जोड़ के किए, तीसरे राउंड में अभी मंडूकासन को जोड़ के करेंगे अग्निसार के बाद। तो ऐसा समझना नहीं कि ऐसा ही किया जाता, केवल जिनके लिए जो सुटेबल होगा वो स्टेप को ही अपनाएंगे। अगर अग्निसार जिनके लिए सुटेबल नहीं है तो कपालभाति के तुरंत बाद मंडूकासन भी ले सकते। कपालभाति खत्म होने के बाद डीप सांस ले लिया, स्पाइन स्ट्रेच करते हुए दोनों मुट्ठी पेट के ऊपर लगा के धीरे धीरे स्पाइन स्ट्रेच रखते हुए ही आगे को झुक के मंडूकासन में चले जाएंगे, सांस खाली करके, और धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए खड़ा। तो ऐसे तीनों जिनके लिए सुटेबल है 3 राउंड भी इसी सीक्वेंस के साथ दोहरा सकते हैं। अभी फाइनल और एक राउंड करेंगे। 60 ब्रेथ में सीमित रहेंगे। 60 ब्रेथ के बाद अग्निसार करेंगे, अग्निसार के बाद मंडूकासन करेंगे। कमर गर्दन मस्तक सीधा, आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन शांत, ध्यान अपना फ्रंटल स्कल के हिस्सा में। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। सांस गहरा अंदर लीजिए, धीरे धीरे सांस खाली करके मुख से भी निकाल लीजिए, बंद लगाइए, अग्निसार को अपनाइए। पेट को फ्लैपिंग देना है। स्पाइन स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे बंद करके हल्का सांस बाहर निकाल लीजिए, दोबारा गहरा सांस भर लीजिए, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके पेट लोअर एब्डोमेन में लगाइए। फिर धीरे धीरे स्पाइन स्ट्रेच रखते हुए धीरे धीरे सांस खाली करते हुए मंडूकासन में आ जाइए, आगे झुकते हुए मंडूकासन। फिर सांस धीरे धीरे लेते हुए ऊपर उठ जाइए, दोनों हाथ खोल रिलैक्स। अपने लिमिटेशन के अंदर रह के करेंगे तो हर अभ्यास के तुरंत बाद लाइटनेस ऑफ बॉडी, कामनेस ऑफ माइंड, ताजापन पूरा मन में, विचार नहीं के बराबर, ये एक्सपीरियंस तुरंत ही मिलना चाहिए। अभी जितने भी प्राणायाम या ब्रीदिंग टेक्निक समझ अभी लिए हैं 2-4 दिन में, इसी को एक सिटिंग में भी सारे के सारे दोहराने का जरूरत नहीं है। इसी को प्रैक्टिकली आप कैसे जीना होगा। एक तो सुबह उठते वक्त फेस वॉश कर लिया और फिर भी शरीर में मांदापन है, फिर दोबारा सोने के लिए इच्छा है, मतलब है कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिटेड है। उसी को रिलीज करने के लिए खिड़की कवर खोल दिया, ताज़ा हवा में आप कपालभाति जैसा टेक्निक या भस्त्रिका जैसा टेक्निक को आप अपनाएंगे तो तुरंत ही ताज़ापन मिलेगा। तो उसी को जैसे फेस वॉश किए, फेस वॉश के तुरंत बाद भी इसी टेक्निक को आप अपना सकते हैं। दूसरा, सोने से पहले मैं बोला था भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को आप जब रात को सोने से पहले इसी को अपना सकते हैं। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन के साथ कोई भी काम करते तो सफलता जल्दी से जल्दी मिलता। कोई बात को आप कोई अच्छे किताब मिला है, कुछ इंफॉर्मेशन आप याद में बैठाना चाहते हैं या कोई अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी को सुनना चाहते हैं, तो मेंटली तैयार करने के लिए कंसंट्रेशन डेवलप होता हमारा अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का स्टेज को अपनाएंगे तो। इसलिए पूजा पाठ या ध्यान जब स्वाध्याय से पहले उसी स्टेप को आप अपना सकते हैं रोज। तो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का स्टेप को आप अपना कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए जब जरूरी है, अर्थात पूजा पाठ से पहले, स्वाध्याय से पहले इसी को अपना सकते हैं।
नेक्स्ट, शीतली शीतकारी का जो इफेक्ट है उसी के हिसाब से जब जरूरी है, आप समर सीजन में खास करके वो ज़्यादा जरूरी होता, तो समर सीजन में उसी का लाभ ले सकते हैं। ऊंचाई ऐसा एक टेक्निक है जिसको आप अगर टेक्निक समझ लिया तो बैठ के, लेट के, खड़े होके चलते वक्त भी आप अपना सकते, तो दिन में जब उसी का जरूरी होगा तो उसी को ले सकते। इवन ध्यान के समय में जब मन में इधर उधर का विचार चल रहा है, मन को अगर जल्दी से जल्दी थॉटलेसनेस की स्थिति लाना है, तो ऊंचाई जोड़ के अगर ब्रीदिंग टेक्निक को स्लो लॉन्ग डीप प्रोसेस में लेना शुरू करेंगे तो मन शांत होने लगता, अर्थात विक्षेप धीरे धीरे घटने लगेगा बहुत जल्दी से। तो उसी का लाभ ऐसा ले सकते जब जब ऐसा अलग अलग टाइम में इसी को अपने जीवन में जोड़ के आप इसी को अलग अलग टाइम में ले सकते। एक ही सीटिंग में सारे के सारे कर तो सकते, लेकिन इतना टाइम नहीं है। टाइम फैक्टर आजकल बड़े प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है। एक साथ लंबा टाइम दे के सारे टेक्निक को अपनाना सबके लिए मुश्किल पड़ जाता। तो उसी को लिविंग स्टाइल में अगर जीना है तो ऐसा कर सकते कि उठते वक्त ही फेस वॉश के बाद ही कपालभाति या भस्त्रिका जैसा टेक्निक को अपना सकते। भस्त्रिका कफ कोल्ड ब्रोंकाइटिस अस्थमा वालों के लिए भस्त्रिका सूटेबल भी होता, और कफ वात की तीनों में बैलेंस आ जाता, तो टोटल हेल्थ के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत सूटेबल होता। तो भस्त्रिका के टेक्निक को अपना सकते। और कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन स्टेप, अपना सेरेब्रल सेंटर के लिए जो ऊर्जा का फ्लो देने के लिए सोने से पहले जो टेक्निक है भ्रामरी प्राणायाम से लाभ ले सकते हैं। शीतली शीतकारी समर सीजन में खास करके, और जिनका हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है उसी से लाभ लेना है तो, और उसी का रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए और उसी को जितना जरूरत है उन्हें मुताबिक आप अपना सकते हैं। तो अभी प्रार्थना के साथ क्लोज करेंगे। आप समय दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना दिन आप समय देख के आए, लेकिन इसी को आज इधर छोड़ के जाना नहीं है, जीवन का हिस्सा बनाना है, तब जाके आपका ये समय दान का मूल्य रहेगा। नहीं तो आप भी टाइम वेस्ट कर लिए, मैं मानूंगा ऐसा टाइम बर्बाद किए, इतना दिन इतना टाइम निकाल के आए, इंफॉर्मेशन लिए, लेकिन उसी को अभी लिविंग स्टाइल में डालना है और जीवन में जैसा ब्रश करना एक डेली लाइफ में हम ऑन रखा है, स्नान करना, शौच जाना, ये सब अपना डेली लाइफ में एक पूरा इनेविटेबल पार्ट करके हम रखा है, इनेविटेबल। तो ऐसा ही अपना हेल्थ के लिए भी, हेल्थ इज वेल्थ इसलिए कहा गया है। आप बिजनेस करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, अगर हेल्थ बिगड़ गया तो अच्छे सोच विचार भी नहीं आता, नेगेटिव चलता, सोच विचार भी नेगेटिव आने लगता। इसलिए हेल्दी लाइफ जरूरी है। हेल्दी लाइफ के लिए ऋषियों से जो समझ मिला है, भोजन पानी में सुधार लाते हुए, योग के मतलब खाली पोस्चर या प्राणायाम नहीं है, अपना भोजन भी यौगिक डाइट होना चाहिए, लिविंग स्टाइल भी यौगिक लिविंग स्टाइल होना चाहिए। तब जाके ट्रेडिशनली जो समझ मिला है उसी को धीरे धीरे अपना सकते हैं और हजम कर सकते हैं। तो अगर सामाजिक स्थिति हमारा बिगड़ चुकी है तो वो ट्रेडिशनल मेथड हमको सूटेबल नहीं है, तो हमारे लिविंग स्टाइल में जो सूटेबल डोज है उतने डोज में ही हम सीमित रहेंगे। जो होल टाइमर है वो जो टेक्निक अपनाते अपना जीवन में, उनके साथ कंपटीशन करके उनका देखा देखी उनका टेक्निक को खुद अपनाएंगे तो खुद को बिगाड़ेंगे। ये सारे बात को भी ध्यान में रख के इसी को अपना जीवन में जोड़ना है, समय देना है। अभी प्रार्थना के साथ क्लोज करेंगे। कमर गर्दन मस्तक सीधा रखिए, दोनों हाथ घुटने के ऊपर चिन्ह मुद्रा के साथ, आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन शांत, लंबा गहरा सांस अंदर, 3 बार ओंकार के उच्चारण करेंगे। गहरा सांस अंदर,
लीजिए। धीरे धीरे सांस खाली करते हुए आगे की ओर झुकना शुरू कीजिए। हो सके तो मस्तक सामने जमीन पर सरेंडर भाव से। प्रभु कृपा ईश्वर के आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। गुरुदेव के आशीर्वाद सबके ऊपर हो। धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठ जाइए। दोनों हाथ खोल दीजिए, हथेली रगड़ लीजिए। दोनों हथेली गर्म होने के बाद बंद आंखों के सामने हथेली से हटा दीजिए। आंखों को विश्राम, हथेली से ऊर्जा आंखों की ओर प्रस्थान करते हुए आंखों को आराम मिल रहा है अनुभव कीजिए। सांस अंदर लेते वक्त हल्का प्रेशर लगाइए हथेली से। आंखों के चारों तरफ हल्का प्रेशर मिल रहा है। सांस खाली करते वक्त हिला रखिए। अभी और 2 बार दोहराएंगे। सांस अंदर हल्का प्रेशर के साथ, सांस बाहर हिला रखिए। और एक बार सांस अंदर, सांस बाहर। बाएं आंखों के नीचे मसाज में लगाइए। बाएं आंखों के ऊपर, मुंह के ऊपर, सामने, गाल के दोनों तरफ, गर्दन की तरफ। धीरे धीरे ब्लिंकिंग करते हुए आप हरिओम तत्सत। धन्यवाद। आपकी देर हो। हैप्पी दिवाली।